बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सत्संग क्या चीज है जिससे कई जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं? ये जो सत्संग है ये दो शब्दों से बना है, सत और संग। सत क्या चीज है? सत है एक नाम। जो नाम है ये सत है और सारा संसार असत्य है, क्योंकि संसार के अंदर जो नाम है यही एक हमारा सहारा है। यही हमें जो है संसार के सुख दे सकता है। जहाँ पर नाम होता है, भगवान की भक्ति होती है, भजन होता है, वहाँ पर सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ, संसार की जितनी शक्तियाँ हैं सब वहाँ पे आके काम करती हैं। और भजन करने वाले को किसी की चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब चीज़ उसके वो मन में सोचता है तो हर चीज़ उसकी अपने आप कुदरत पूरी करती चली जाती है। देखो सत्संग का कितना लाभ है। ये लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है, और खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। एक बार गुरु साहब जी के पास एक राजा गया और राजे ने जाकर विनती की कि महाराज मुझे नाम दाम दो, कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरु साहब जी ने बोला भाई संगत बैठी है, संगत के बीच में आप भी बैठ जाओ। पहले तो राजा एक बार सोचने लगा कि मैं राजा हूँ, ये आम संगत बैठी हुई है। तो राजा ने कहा ठीक है, गुरु साहब का हुक्म है तो बैठ जाओ। जब गुरु साहब का वहाँ पे सत्संग चल रहा था, प्रसंग था कि जो भी इंसान कर्म करता है, जो भी उसके भाग्य में लिखा है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ तो राजा ने गुरु साहब जी को प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि आपने ये कहा है अभी सत्संग में कि जो हमारे भाग्य में लिखा है इसको कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? सत्संग में जाने का क्या फायदा? संत महापुरुषों से मिलने का क्या फायदा? तब सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि इसका जवाब हम कल देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। कल जब वो राजा आया अपने घोड़े पे सवार होकर, तो उसने क्या देखा कि गुरु साहब और उसके चेले सब शिकार के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने बोला राजा हम शिकार पे लिए जा रहे हैं तो आप भी साथ चलो। तो राजा कहने लगा ठीक है भाई, आपके साथ चलते हैं। और उन्होंने फिर फरमाया कि देखो जिसके आगे कोई शिकार आएगा वही उसके पीछे जाएगा, कोई दूसरा उसके पीछे नहीं जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे ही वो शिकार करने के लिए गए निकले तो राजा के आगे एक हिरन आ गया। अब वो हिरन को पकड़ते 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 बहुत दूर जंगल में निकल गया। वहां पे जंगल में जाके तो अपना क्या देखता है, अब वो देखता है कि वहां पे कुछ झोंपड़ियां आ गई हैं। अब झोंपड़ियों के पास गया तो उसमें से कुछ लोग निकल आए। वो कोई बाबा कहने लगा, कोई नाना कहने लगा, कोई मामा कहने लगा, सब। और उनके जब राजा ने देखा तो राजा उन सब के नाम भी जानता है और सब कुछ पहचानता भी है। अब वहाँ पे बड़े ही जब परेशान हो गया राजा कि भाई अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं दे। तब गुरु साहब जी को याद किया। जब वो आए तो उन्होंने फरमाया भाई क्या बात है? राजा कहने लगा कि देखो ये तो जो कुछ है मैंने सारा स्वप्न में देखा था। तो राजा को पूछा तुम मानता है? वो कहता है जी मैं मानता हूँ, पर ये मैंने रात सारा स्वप्न में देखा था रात को,
और ये तो सारा सत्य है, चक्कर क्या है, बड़ा परेशान हूँ। तब उन्होंने, गुरु साहब जी ने उनसे पूछा लोगों से, भाई क्या बात है। उन्होंने बोला कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो चले गए और वो अब जिंदा होके वापस आ गए हैं और ये घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े से नीचे नहीं उतर रहे। तो तब गुरु साहब जी ने फरमाया कि देखो, एक शक्ल के दो आदमी भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी उसकी कवर है। जब उसकी कवर खोदी तो सेम शक्ल का आदमी उसमें से मिला। तो गुरु साहब उसको वहां से छुड़ा के ले आए और राजा को बोला, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। तो गुरु साहब जी ने कहा कि भाई प्रश्न का तुझे जवाब मिल गया है। तो वो सोचने लगा कि अभी तक भी उसकी समझ में पूरा नहीं आया। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देख राजा, तूने ये 100 साल जो है चंडाल के घर अपना गुजारना था, तो ये जो तेरा यहाँ पर आने से, सत्संग में आने से, संत महापुरुषों के दर्शन करने से तेरा ये जो है ये सब स्वप्न में कट गया है। जो हमारे भाग्य में लिखा है, सुख या दुख, ये हमें मिलना तो जरूर है, पर संत महापुरुषों की शरण में जाने से वो हमारा स्वप्न में कट जाता है, सूली का कांटा बन जाता है। तो देखो ये हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की, ये सत्संग में जाने की कितनी कृपा है। उन्होंने जगह जगह हमारे लिए आश्रम बना दिए हैं कि जाओ यहाँ पे जाके सत्संग सुनो, सत्संग आश्रम में जाओ, वहाँ पे जाके गुरु घर की सेवा करो, तन से, मन से, धन से, हर तरह सेवा करो, ताकि आपका जीवन जो है हमेशा सुखों से भरा रहे, दुख आपके कोई करीबी ना आए, कोई बीमारी आपके करीब ना आए। हमारे ऊपर तो जो संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की है कि हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं, 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इतने आसान तरीके बना दिए हैं कि जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर संत महापुरुष भगवान साक्षात वहाँ पे किसी न किसी रूप में जरूर रहते हैं और उस परिवार की हर तरह से रक्षा करते हैं, वहाँ पे खुशियाँ देते हैं। उनको संसार में किसी भी चीज़ का, किसी से डर नहीं लगता, कोई डर होता नहीं है उसको, किसी हर चीज़ से वो कदम कदम के ऊपर वो उनकी रक्षा करके उनको हर तरह से सुख देते हैं और दुनिया का, जीवन का लाभ देते हैं। और भजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। संत महापुरुषों ने फरमाया है कम से कम भी 2 घंटे हमें हर रोज़ भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो, क्योंकि ये भजन ही तुम्हारा रक्षा कवच है, यही तुम्हारा एक साथ देगा। और संसार में ना तो परिवार साथ देगा, ना कोई संसार साथ देगा, ना ये संसारिक चीज़ें हमारा साथ देंगी। जो हम ये सोचते हैं ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये संसार हमारा है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। आप हर रोज देखते हो कि कोई ना कोई, देखो ये संसार को छोड़ के जा रहा है। जब जाता है तो क्या जाता है उसके साथ, वो खाली हाथ चला जाता है। उसकी जितनी प्रॉपर्टी, परिवार, चीज़ें, संसारिक धन, सब यहीं का यहीं रह जाता है। बस एक चीज़ साथ जाती है, जो उसने प्रभु का नाम लिया होता है, अच्छा काम करता है। लोग क्या कहते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छा काम किया, बड़े अच्छे पुण्य किए, बड़ा दान किया, बड़ा अपनी भक्ति की, सबके साथ अच्छा करता था। तो हमेशा संसार के अंदर सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि हमारा ये लोग भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। सत्संग में जरूर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो और सत्संग में जाओ, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो हमारे ये गुरमुख हैं, इनको हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। खुशियाँ खाली बोलने से या चलने से नहीं मिलेंगी, खुशियाँ जो हैं सत्संग में जाने से मिलेंगी, भगवान का भजन करने से मिलेंगी।
संसारी काम भी करते रहो। ऐसा नहीं है कि संसारी काम छोड़ देने हैं, संसारी काम करते रहो, उनसे लगाव नहीं रखना। बस ये सोचो कि ये हमारी एक ड्यूटी है, ये काम करना है, बस उस काम को करते रहो और परमात्मा की तरफ तुम्हारा हर वक्त ध्यान हो, ताकि हमें जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए और हर वक्त खुशियों से हमारा जीवन भरा रहे, ताकि हमारा हर तरह से संसार में मौज ही मौज रहे। तो ये तभी होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा को याद रखेंगे, क्योंकि सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पास हैं। तो जहाँ पर भगवान का भजन होता है वहाँ पर हर चीज़ अपने आप ही चली आती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमारे जो संत महापुरुषों ने जो नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।